आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के एकीकरण से संबंधित। और राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो सभी परीक्षाओं में उपयोगी साबित होते हैं। जो कहीं ना कहीं ये सभी परीक्षाओं में हमें इनमें से कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम असफल प्रयास किसने किया? जो राजस्थान का एकीकरण है, इसका सर्वप्रथम जो असफल प्रयास किया था वह किसने किया था? इसके ऑप्शन है कोटा के महाराव भीम सिंह, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, जयपुर के महाराजा मान सिंह द्वितीय, डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह। तो इनमें से वह कौन है जिसने राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम असफल प्रयास किया था? इसका राइट आंसर होगा कोटा के महाराव भीम सिंह। तो वह कोटा के महाराव भीम सिंह जिसने राजस्थान के एकीकरण का सर्वप्रथम असफल प्रयास किया था। आगे चलते हैं। आगे इनमें राजस्थान के एकीकरण से संबंधित असफल प्रयास करने वाले थे और जिनमें थे कोटा के महाराव भीम सिंह थे। कोटा के महाराव भीम सिंह थे जिन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। और हाड़ौती संघ में कौन कौन शामिल करने थे? कोटा, बूंदी, झालावाड़। ये असफल प्रयास किया था कोटा के महाराव भीम सिंह ने, जिन्होंने हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ को रखा गया था। ये प्रयास भी असफल रहा था। इसके बाद उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह थे। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने भी राजस्थान के एकीकरण का सफल प्रयास किया था। इन्होंने राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया था, जिसको राजस्थान यूनियन के नाम से भी जाना जाता है। तो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थान संघ बनाने का प्रयास किया था। राजस्थान संघ या राजस्थान यूनियन। देखिए, जयपुर के जो महाराजा हैं सवाई मानसिंह द्वितीय, जयपुर के महाराजा थे सवाई मानसिंह द्वितीय। इन्होंने भी राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने राजपूताना संघ बनाने का प्रयास किया था। ये भी असफल रहा था। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने भी वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने भी वागड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। तो ये वह थे जिन्होंने राजस्थान के एकीकरण का असफल प्रयास किया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, इस प्रश्न में पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों के एकीकरण हेतु रियासती विभाग की स्थापना की। भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों के एकीकरण हेतु रियासती विभाग की स्थापना की। भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों को एकीकरण के लिए एक रियासत विभाग की स्थापना की थी। उसकी स्थापना कब की गई थी यह बताना है, जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं 15 अगस्त 1947, 25 जुलाई 1947,
5 जुलाई 1947, 25 जून 1946। तो भारत सरकार द्वारा देशी रियासतों के एकीकरण के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 5 जुलाई 1947 को। तो इस रियासत विभाग की स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1947 को। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। आगे चलते हैं। आगे इसमें कुछ बातें हैं, जैसे देखो रियासती विभाग का जो अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रियासती विभाग का जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और रियासती विभाग का जो सचिव था वह थे वीपी मेनन। रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। रियासती विभाग का सचिव थे वीपी मेनन। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान किस श्रेणी के राज्यों में शामिल था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान किस श्रेणी के राज्यों में शामिल था? इसके ऑप्शन है ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी या डी श्रेणी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान किस श्रेणी के राज्यों में शामिल था? इसका राइट आंसर होगा बी श्रेणी, यानी ऑप्शन बी राइट। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान जो था वह बी श्रेणी का राज्य था। देखो क्या क्या होती है ये ए श्रेणी और बी श्रेणी, सी श्रेणी, डी श्रेणी, तो इसके बारे में देखते हैं आगे। देखिए जब ब्रिटिश काल में भारत में 4 श्रेणी के राज्य थे। तो ब्रिटिश काल में पूरे भारत में 4 श्रेणी के राज्य थे, जिसमें ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी थी। जो ए श्रेणी के राज्य थे वो ब्रिटिश प्रांत थे। ए श्रेणी के राज्य ब्रिटिश प्रांत थे। और बी श्रेणी के राज्य, बी श्रेणी में देशी रियासतें आती थी। ए श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत आ जाते और बी श्रेणी में देशी रियासतें और सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश आते थे और डी श्रेणी में उपनिवेश या अर्जित राज्य आते थे। तो ए श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत, बी श्रेणी में देशी रियासतें, सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश, डी श्रेणी में उपनिवेश या अर्जित राज्य आते थे। लेकिन इनमें से भी जो राजस्थान में थी वो 2 श्रेणियाँ थी। राजस्थान में केवल 2 श्रेणियाँ थी, बी श्रेणी और सी श्रेणी, जिनमें सी श्रेणी में था अजमेर मेरवाड़ा। सी श्रेणी में था अजमेर मेरवाड़ा आता था। राजस्थान में सबसे अंत में मिलाया गया था अजमेर मेरवाड़ा को। इस अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में सबसे अंत में मिलाया गया था। तो इसमें याद रखना है राजस्थान किस श्रेणी का था? राजस्थान बी श्रेणी का। और राजस्थान में जो सी श्रेणी थी वो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र आते थे, जो केंद्र शासित प्रदेश थे। और जो अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में सबसे अंत में मिलाया गया था। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी?
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? देखो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इसका मतलब होता है विलय पत्र। यानी इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली जो प्रथम रियासत थी वह इनमें से कौन सी थी? इसके ऑप्शन है मेवाड़, धौलपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाली इसमें प्रथम रियासत थी वह थी बीकानेर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बीकानेर। बीकानेर वह रियासत थी जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। तो आगे इससे संबंधित कुछ बातें दे रखी हैं जो हमें याद रखना है। जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसका मतलब होता है विलय पत्र, इस पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे जो बीकानेर के शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह ने। इस विलय पत्र पर सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए थे बीकानेर के शासक थे महाराजा शार्दुल सिंह। इन्होंने किए थे 7 अगस्त 1947 को। और जो सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले हैं वह धौलपुर शासक उदयभान सिंह। सबसे अंत में हस्ताक्षर किए थे धौलपुर के शासक उदयभान सिंह ने। इन्होंने किए थे 14 अगस्त 1947 को। तो इनमें विलय पत्र पे सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले हैं बीकानेर के शासक महाराजा शार्दुल सिंह 7 अगस्त 1947 को। और सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले हैं धौलपुर शासक उदयभान सिंह 14 अगस्त 1947 को। देखो, इनमें एक कथन है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कथन किसने कहा था? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, ये किस शासक ने कहा था? यानी किसने कहा था? ये कहा था बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। बांसवाड़ा के महारावल थे चंद्रवीर सिंह ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते वक्त इन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के समय किस रियासत ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की? यानी जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया उस समय इनमें से वह कौन सी रियासत है जिसने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर। तो इनमें से कौन सी रियासत है जिसने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी जब भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया? तो इसमें कौन सी रियासत है जिन्होंने उस समय स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर में रियासत थी जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता के समय
अपनी रियासत ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोधपुर। आगे चलते हैं। तो आगे दिया गया है कि इनमें से वह कौन कौन सी रियासत है जिन्होंने 15 अगस्त 1947 के समय, आज़ादी के समय, जिन रियासतों के शासकों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। देखिए 4 रियासतें हैं जिनके शासकों ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया तो उस समय जो रियासतें थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी उनमें 4 रियासतें थी, जोधपुर, अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी। देखो इनमें जयपुर के, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था उस समय जयपुर रियासत के महाराजा थे सवाई मानसिंह द्वितीय। जयपुर के महाराजा थे सवाई मानसिंह द्वितीय। जोधपुर के महाराजा थे हनुमंत सिंह। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह। उदयपुर के महाराणा थे भूपाल सिंह और बीकानेर के महाराजा थे शार्दुल सिंह। ये 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्रता के समय जो महाराजा थे, जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय, जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह थे। और 4 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने इस समय स्वतंत्र रहने की घोषणा की थी, जोधपुर, अलवर, भरतपुर और डूंगरपुर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी? इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? इसके ऑप्शन है मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, झालावाड़ रियासत या सायपुरा रियासत। तो इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? इनमें से सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे देखो मेवाड़ जो थी सबसे प्राचीन रियासत थी। मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी। मारवाड़ थी ये सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल के आधार पर। और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। सायपुरा थी वो सबसे छोटी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी, मारवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से, और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी, और सायपुरा सबसे छोटी रियासत थी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, रियासती विभाग द्वारा देशी रियासतों के पृथक अस्तित्व हेतु आवश्यक शर्त रखी गई।
देसी रियासती विभाग द्वारा देसी रियासतों के पृथक अस्तित्व हेतु आवश्यक शर्त रखी गई। यानी कि इस प्रश्न में पूछा गया है, जो रियासती विभाग की स्थापना की गई थी उसके द्वारा जो देसी रियासतें थी उनके लिए शर्त रखी गई थी, जिससे क्या है कि वे अपने को पृथक अस्तित्व में रख सकती थी। इनमें पहला है कि वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए, दूसरा 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या, तीसरा 10 लाख रुपए से अधिक वार्षिक प्रीवियर्स। यानी कि इनमें से कौन सी शर्तें थी जिसके आधार पर देसी रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी। इनके कूटों में से मिलान करना है। ऑप्शन ए 1 व 2, ऑप्शन बी 2 व 3, ऑप्शन सी 1 व 3, ऑप्शन डी 1, 2 व 3। देखिए, रियासत विभाग द्वारा देसी रियासतों के पृथक अस्तित्व के लिए जो शर्त रखी गई थी वे शर्त थी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए, यानी कि उनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। दूसरी शर्त थी 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या, यानी ऐसी रियासतें ही अपने को पृथक अस्तित्व में रख सकती थी जिनकी वार्षिक आय 1 करोड़ रुपये हो और 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या हो। तो इसका राइट आंसर होगा 1 व 2, ऑप्शन ए राइट। अगला प्रश्न है 23 मई 1947 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के एक राज्य निर्माण के सिद्धांत को अस्वीकार करने वाली रियासतों का युग्म है। तो 23 मई 1947 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के एक राज्य निर्माण के सिद्धांत को अस्वीकार करने वाली रियासतों का युग्म कौन सा है? यानी कि इसमें यह बताना है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह का जो एक राज्य निर्माण का सिद्धांत था उसको अस्वीकार करने वाली रियासत इनमें से कौन सी थी, उनके युग्म को छांटना है। ऑप्शन है इसके डूंगरपुर बांसवाड़ा, भरतपुर धौलपुर, जयपुर जोधपुर, किशनगढ़ सायपुरा। इसका राइट आंसर होगा जयपुर जोधपुर। तो जयपुर जोधपुर वह रियासत है इनमें जिन्होंने 23 मई 1947 को मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह के एक राज्य निर्माण के सिद्धांत को अस्वीकार करने वाली थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जयपुर जोधपुर। देखिए, जो एक राज्य निर्माण के सिद्धांत को अस्वीकार करने वाली रियासतें जो थी उनमें 3 रियासतें थी, एक बीकानेर, दूसरी जयपुर, तीसरी जोधपुर। तो एक राज्य के निर्माण के जो सिद्धांत को अस्वीकार करने वाली रियासतें थी वह थी बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। आगे अगला नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है रियासती सेनाओं का
राष्ट्रीयकरण कब किया गया? जो रियासती सेनाएं थी उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसके ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 अप्रैल 1951 को, 1 नवंबर 1956 को। तो रियासती सेनाओं का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 को जो रियासती सेनाएं थी उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन सी राइट, 1 अप्रैल 1951। देखिए, जो रियासती सेनाएं थी वो 3 रियासती सेनाएं थी। फील्ड सर्विस यूनिट, जर्नल सर्विस यूनिट, स्टेट सर्विस यूनिट। तो रियासती सेनाएं थी फील्ड सर्विस यूनिट, जर्नल सर्विस यूनिट, स्टेट सर्विस यूनिट। और इनका एकीकरण कर दिया गया था 1 अप्रैल 1951 को। इनका एकीकरण कर दिया गया था और इनका एकीकरण करने के बाद इनका जो सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था वह बनाया गया था महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। जो रियासती सेनाएं थी फील्ड सर्विस यूनिट, जर्नल सर्विस यूनिट, स्टेट सर्विस यूनिट, इनका एकीकरण किया गया था 1 अप्रैल 1951 को। और उनका सर्वोच्च जो सेनापति बनाया गया था वह बनाया गया था महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय को। अगला नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से चीप सीप यानी कि ठिकाना में शामिल कूट की पहचान कीजिए। इनमें से चीप सीप ठिकाने में जो शामिल कूट की पहचान कीजिए। यानी कि इनमें से जो ठिकाने थे चीप सीप थे उनमें कौन कौन शामिल थे? अजमेर मेरवाड़ा, कुशलगढ़, लावा, नीमराणा। तो इनमें से यह बताना है कि इनमें से कौन से ठिकाना था, कौन कौन से ठिकाने में शामिल थे, इनको कूट के माध्यम से मिलाना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं केवल 1, केवल 2 व 3, केवल 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4। इनमें से कौन कौन सा चिप सीप ठिकाना है? इसका आंसर होगा कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। ये 3 ठिकाने थे। राजस्थान में 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराणा। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2, 3 और 4। ऑप्शन सी राइट। देखिए आगे देखते हैं। जो राजस्थान का एकीकरण के समय रियासतें थी 19। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी। ठिकाना 3 थे जिनमें लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा थे। और केंद्र शासित प्रदेश जो चीफ कमिश्नरी था वो एक था जो अजमेर मेरवाड़ा था। यानी राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाना थे, लावा, कुशलगढ़, नीमराणा, और एक केंद्र शासित प्रदेश था जिसको चीफ कमिश्नरी भी कहा जाता है।
यह था अजमेर मेरवाड़ा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, तो इसमें अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से मत्स्य संघ में शामिल नहीं है, यानी इनमें से मत्स्य संघ में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है इसके भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो इनमें से कौन मत्स्य संघ में शामिल नहीं है। देखो, मत्स्य संघ में भरतपुर शामिल है, करौली और धौलपुर शामिल है, लेकिन सवाई माधोपुर मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। इसका राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी राइट। देखिए, आगे कुछ बातें दी गई हैं प्रथम चरण से संबंधित, यानी मत्स्य संघ से संबंधित। जो प्रथम चरण था उसका नाम था मत्स्य संघ। इसका गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण, नाम मत्स्य संघ, गठन इसका 18 मार्च 1948 को। तो मत्स्य संघ में कौन कौन शामिल था। इसमें शामिल थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, और इसमें एक ठिकाना शामिल था जो था नीमराणा। तो मत्स्य संघ में शामिल थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराणा। जो मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था वो किया था एन.वी. गाडगिल ने। मत्स्य संघ का उद्घाटन एन.वी. गाडगिल ने किया था। तो मत्स्य संघ नाम दिया था, यानी कि इसका नामकरण किया था के.एम. मुंशी ने। जो मत्स्य संघ नाम दिया था वो के.एम. मुंशी ने। मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। इसके राज्य प्रमुख बनाए गए थे, मत्स्य संघ के राज्य प्रमुख बनाए गए थे उदयभान सिंह को, जो धौलपुर के थे। और मत्स्य संघ के उप राज्य प्रमुख बनाए गए थे गणेश पाल को, करौली के। उप राज्य प्रमुख गणेश पाल को बनाया गया था, जो करौली के थे। और मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कुमावत को, ये थे अलवर के। देखो, मत्स्य संघ का जो मंत्रिमंडल था उनमें कौन कौन शामिल थे। तो इसमें शामिल थे जुगल किशोर चतुर्वेदी, भरतपुर के। जुगल किशोर चतुर्वेदी जो थे भरतपुर के। मास्टर भोलानाथ थे अलवर के। चिरंजी लाल शर्मा थे करौली के। गोपीलाल यादव थे धौलपुर के। डॉक्टर मंगल सिंह थे धौलपुर के। ये सभी मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल में शामिल थे। जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर के, मास्टर भोलानाथ अलवर के, चिरंजी लाल शर्मा करौली के, गोपीलाल यादव धौलपुर के, डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर के। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री प्रोफेसर गोकुल लाल आसावा का संबंध है। यानी 25 मार्च 1948 को गठित जो राजस्थान संघ है उसके प्रधानमंत्री
प्रोफेसर गोकुललाल असावा को बनाया गया था, इसका संबंध किस रियासत से है? 25 मार्च 1948 को गठित हुआ था राजस्थान संघ। इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे गोकुललाल असावा। और इन गोकुललाल असावा का जो संबंध है किस रियासत से है? इसके ऑप्शन है कोटा रियासत, बूंदी रियासत, शाहपुरा रियासत या डूंगरपुर रियासत। तो गोकुललाल असावा का जो संबंध है वह किस रियासत से है? इसका संबंध है शाहपुरा रियासत से। तो गोकुललाल असावा का संबंध शाहपुरा रियासत से है। इसका ऑप्शन राइट होगा सी। देखो आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। तो द्वितीय चरण से संबंधित है, जिसको पूर्व या राजस्थान संघ भी कहा जाता है। द्वितीय चरण था पूर्व या राजस्थान संघ। इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को। द्वितीय चरण जब 25 मार्च 1948 को पूर्व या राजस्थान संघ, यानी राजस्थान संघ में 9 रियासत, एक ठिकाना जो कुशलगढ़ था, ये शामिल थे। दूसरे चरण में राजस्थान संघ में शामिल किया गया था, उसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना था कुशलगढ़। ये बनाया गया था 25 मार्च 1948 को। जो राजस्थान संघ का उद्घाटन है ये एन.वी. गाडगिल ने किया था। राजस्थान संघ का उद्घाटन यानी द्वितीय चरण का उद्घाटन किया था एन.वी. गाडगिल ने। तो राजस्थान संघ की जो राजधानी बनाई गई थी वह बनाई गई थी कोटा। राजस्थान संघ की राजधानी थी कोटा। राजस्थान संघ के जो राज्य प्रमुख बनाए गए थे वो बनाए गए थे महाराव भीम सिंह को कोटा के। राज्य प्रमुख थे महाराव भीम सिंह जो कोटा के थे। राजस्थान संघ के जो उपराज्य प्रमुख बनाए गए थे वह बनाए गए थे बहादुर सिंह बूंदी के। उपराज्य प्रमुख बहादुर सिंह को जो बूंदी के थे। कनिष्ठ उपराज्य प्रमुख बनाए गए थे लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर के थे। और इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे, जो राजस्थान संघ है इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे प्रोफेसर गोकुललाल असावा। और ये थे शाहपुरा के। गोकुललाल असावा जो शाहपुरा के थे, इसे राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाया गया था। देखो इसी चरण में कहा गए थे मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कहा था महारावल चंद्रवीर सिंह ने जो थे बांसवाड़ा के। ये कहा था द्वितीय चरण में ही कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये कहा था महारावल चंद्रवीर सिंह ने जो बांसवाड़ा के शासक थे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 18 अप्रैल 1948 को स्थापित संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल में डूंगरपुर रियासत से शामिल किया गया। यानी 18 अप्रैल 1948 को स्थापित संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल में
डूंगरपुर रियासत से शामिल किया गया? इसके ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, अभिन्न हरि, ब्रज सुंदर शर्मा। तो इनमें से कौन है जिसे 18 अप्रैल 1948 को जो स्थापित हुआ था संयुक्त राजस्थान, इसके मंत्रिमंडल में डूंगरपुर रियासत से शामिल किया गया था? इसका आंसर होगा भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन बी राइट। यानी भोगीलाल पांड्या को संयुक्त राजस्थान के मंत्रिमंडल में डूंगरपुर रियासत से शामिल किया गया था और संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। अगला नेक्स्ट, आगे तीसरे चरण से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान था। तीसरा चरण का नाम था संयुक्त राजस्थान। इसका गठन हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान, 18 अप्रैल 1948 को गठन। जो संयुक्त राजस्थान था इसमें 10 रियासतें थी और एक ठिकाना था। देखो 10वीं रियासत इसमें मेवाड़ शामिल की गई थी। 10वीं रियासत इसमें मेवाड़ शामिल की गई थी क्योंकि 9 रियासत और एक ठिकाना जो कुशलगढ़ था वो राजस्थान संघ में था द्वितीय चरण में, और इसी में मेवाड़ को शामिल किया जिससे 10 रियासत हो गई थी। तो इस तरह से 10 रियासत और एक ठिकाना था तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में, जिसका गठन 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। और संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। संयुक्त राजस्थान के जो प्रधानमंत्री थे वह थे माणिक्यलाल वर्मा, जो उदयपुर के थे। संयुक्त राजस्थान, देखिए संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा थे, ये थे उदयपुर के। संयुक्त राजस्थान के जो राज प्रमुख थे महाराणा भूपाल सिंह थे उदयपुर से। महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर से राज प्रमुख थे। संयुक्त राजस्थान के जो उपराज प्रमुख बनाए गए थे वह महाराव भीम सिंह को बनाया गया था। ये कोटा के थे। जो संयुक्त राजस्थान के कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाए गए थे उनमें थे महाराव बहादुर सिंह जो बूंदी के थे, और महारावल लक्ष्मण सिंह जो डूंगरपुर के थे। इन्हें कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था। संयुक्त राजस्थान का जो मंत्रिमंडल है उनमें कौन कौन शामिल है? इनमें शामिल है माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर से, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर से, अभिन्न हरि कोटा से, ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी से, गोकुललाल असावा सायपुरा से, भूरेलाल बया उदयपुर से, प्रेम नारायण माथुर उदयपुर से, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से। ये सभी संयुक्त राजस्थान का मंत्रिमंडल में शामिल थे। माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर, भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर से, अभिन्न हरि कोटा से, ब्रज सुंदर शर्मा बूंदी से, गोकुललाल असावा सायपुरा से, भूरेलाल बया
उदयपुर से, प्रेम नारायण माथुर उदयपुर से, मोहनलाल सुखाड़िया उदयपुर से। ये सभी संयुक्त राजस्थान मंत्रिमंडल में शामिल थे। ये तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान की रियासतों को एक इकाई के रूप में संगठित करने का समर्थन नहीं किया? यानी कि इसमें से कौन है जिसने राजस्थान की रियासतों को एक इकाई के रूप में संगठित करने का समर्थन नहीं किया था? राजस्थान की रियासतों को एक इकाई के रूप में संगठित करने का जिसने समर्थन नहीं किया था, इनमें से कौन है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, वीपी मेनन, वीटी कृष्णामाचारी, सीएस वेंकटाचारी, वीएनवी गाडगिल। तो इनमें से वह कौन है जिसने राजस्थान की रियासतों को एक इकाई के रूप में संगठित करने का समर्थन नहीं किया? इसका राइट आंसर होगा वीटी कृष्णामाचारी। तो वीटी कृष्णामाचारी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान की रियासतों को एक इकाई के रूप में संगठित करने का समर्थन नहीं किया था। ऑप्शन बी राइट, वीटी कृष्णामाचारी। देखिए, वीटी कृष्णामाचारी ने राजस्थान की सभी रियासतों को एक इकाई के रूप में संगठित करने का समर्थन नहीं किया था। इन्होंने क्या है कि इन रियासतों को संयुक्त राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान संघ और पूर्वी राजस्थान संघ में बांटने का समर्थन किया था। जैसे संयुक्त राजस्थान में 10 रियासतें और एक ठिकाना शामिल, और पश्चिमी राजस्थान संघ में जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, और पूर्वी राजस्थान संघ में जयपुर, अलवर, करौली को शामिल करना था। ये वीटी कृष्णामाचारी के अनुसार था, जिन्होंने राजस्थान को 3 भागों में संगठित करने का समर्थन किया था। ये चाहते थे कि संयुक्त राजस्थान बने, जिसमें 10 रियासत, एक ठिकाना हो, पश्चिमी राजस्थान संघ का गठन हो, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर हो, पूर्वी राजस्थान संघ हो, जिसमें जयपुर, अलवर, करौली शामिल हो। अगला नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकरण के दौरान राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया? राजस्थान एकीकरण के दौरान राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया? ऑप्शन है इसके, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, के एम मुंशी, माणिक्यलाल वर्मा। तो राजस्थान एकीकरण के दौरान राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा राम मनोहर लोहिया।
तो राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था राम मनोहर लोहिया ने। ऑप्शन बी राइट। देखिए आगे कुछ तथ्यों के बारे में दिया गया है। जैसे संयुक्त राजस्थान की स्थापना के बाद समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया, जिसका पहला अधिवेशन हुआ था 1 दिसंबर 1948 को दिल्ली में हुआ। राजस्थान संयुक्त राजस्थान की स्थापना के बाद समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया। इन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था, जिसका जो पहला अधिवेशन था ये हुआ था 1 दिसंबर 1948 को, जो दिल्ली में हुआ था। इस समिति के सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया था। वह प्रस्ताव क्या था? इस प्रस्ताव में रखा गया था संयुक्त राजस्थान में, जो संयुक्त राजस्थान है इसमें जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और मत्स्य संघ और अजमेर मेरवाड़ा, इन सबको एक कर मिला दिया जाए और वृहद राजस्थान का निर्माण किया जाए। देखिए संयुक्त राजस्थान की स्थापना के बाद जो समाजवादी नेता थे राम मनोहर लोहिया, इन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था, जिसका पहला अधिवेशन हुआ था 1 दिसंबर 1948 को। यह अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, और इस अधिवेशन में, इस सम्मेलन में प्रस्ताव रखा गया था कि जो संयुक्त राजस्थान है, जो संयुक्त राजस्थान है इसमें जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और मत्स्य संघ और अजमेर मेरवाड़ा, इन सबको मिलाकर एक कर दिया जाए और इसका नाम वृहद राजस्थान का निर्माण किया जाए। तो यह बातें राजस्थान आंदोलन समिति से संबंधित है, जिसका गठन किया था राम मनोहर लोहिया ने। 1 दिसंबर 1948 को दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें वृहद राजस्थान के निर्माण की बात कही थी, जिसमें संयुक्त राजस्थान में जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, मत्स्य संघ और अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर वृहद राजस्थान का निर्माण बनाने की बात कही गई थी, यानी कि यह प्रस्ताव रखा गया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में शामिल किया गया। यानी एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में शामिल कब किया गया था? एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में कब शामिल किया गया था? इसके ऑप्शन है 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 या 26 जनवरी 1950। तो मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में शामिल किया गया था, ये किया गया था 15 मई 1949 को, यानी ऑप्शन सी राइट। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में शामिल किया गया था।
फिर चतुर्थ चरण जिसका नाम था वृद्ध राजस्थान। चतुर्थ चरण जिसका नाम वृद्ध राजस्थान था, इसका गठन 15 मार्च 1949 को हुआ था। चतुर्थ चरण वृद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 को गठन। देखो वृद्ध राजस्थान में जो मत्स्य संघ को मिलाया था ये 15 मई 1949 को मिलाया था। वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाया 15 मई 1949 को। तो वृद्ध राजस्थान और मत्स्य संघ मिलकर दोनों का नाम वृद्ध राजस्थान को मत्स्य संघ में मिला दिया, तो उसके बाद इसका नाम रखा गया था संयुक्त वृद्ध राजस्थान। ये था 5वां चरण जो 15 मई 1949 को गठन किया गया था। देखो चतुर्थ चरण था वृद्ध राजस्थान जिसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। अब वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया गया था 15 मई 1949 को, और इसका नाम रख दिया गया संयुक्त वृद्ध राजस्थान। और ये चरण कहलाया 5वां चरण, जिसमें वृद्ध राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला दिया 15 मई 1949 को, और इसका नाम कहलाया संयुक्त वृद्ध राजस्थान जो 5वां चरण था। और जो मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में मिलाया था इस शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। मत्स्य संघ को वृद्ध राजस्थान में शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था, जो 15 मई 1949 को मिलाया। देखिए शंकरदेव राव समिति में 3 सदस्य थे। शंकरराव देव अध्यक्ष थे, शंकरराव देव अध्यक्ष थे। इनके अलावा समिति में R.K. सियावा और प्रभु दयाल थे। देखिए चतुर्थ चरण जिसका नाम वृद्ध राजस्थान था, इसका गठन 30 मार्च 1949 को, और वृद्ध राजस्थान में जब मत्स्य संघ को मिला दिया गया था 15 मई 1949 को मिलाया, तभी यह नाम संयुक्त वृद्ध राजस्थान कहलाया, जो था 5वां चरण 15 मई 1949। और ये मत्स्य संघ वृद्ध राजस्थान में जो मिलाया गया था ये शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। और शंकरराव देव समिति में 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष थे शंकरराव देव और अन्य 2 सदस्य R.K. सियावा, प्रभु दयाल थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इनमें से असुमेलित युग्म पहचानना है और इसका राइट आंसर देना है। इसके ऑप्शन है मत्स्य संघ गणेश पाल, राजस्थान संघ बहादुर सिंह, संयुक्त राजस्थान भीम सिंह, वृद्ध राजस्थान भूपाल सिंह। इसमें से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। देखो इनमें मत्स्य संघ जो गणेशी लाल है ये मत्स्य संघ के उप राज्य प्रमुख थे, और बहादुर सिंह राजस्थान संघ के उप राज्य प्रमुख थे। भीम सिंह भी संयुक्त राजस्थान के उप राज्य प्रमुख बनाए गए थे। लेकिन जो भोपाल सिंह है ये महाराज प्रमुख थे। भोपाल सिंह वृद्ध राजस्थान के महाराज प्रमुख थे।
तो इसमें से असुमेलित युग में ऑप्शन डी व्रत राजस्थान भोपाल सिंह, यानी मत्स्य संघ के गणेशी लाल उपराज प्रमुख थे, राजस्थान संघ के उपराज प्रमुख बहादुर सिंह थे, संयुक्त राजस्थान के उपराज प्रमुख भीम सिंह थे, लेकिन व्रत राजस्थान के उपराज प्रमुख भोपाल सिंह नहीं थे, ये थे महाराज प्रमुख। तो ये असुमेलित युग्म हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी व्रत राजस्थान भोपाल सिंह। देखिए, गणेश पाल उपराज प्रमुख, बहादुर सिंह उपराज प्रमुख, भीम सिंह उपराज प्रमुख और भोपाल सिंह महाराज प्रमुख थे। व्रत राजस्थान के उपराज प्रमुख बनाए गए थे मारावल भीम सिंह को, कोटा के। व्रत राजस्थान के उपराज प्रमुख थे मारावल भीम सिंह, जो कोटा के थे, न कि भोपाल सिंह। यानी व्रत राजस्थान के जो भोपाल सिंह थे महाराज प्रमुख थे, और व्रत राजस्थान के उपराज प्रमुख थे महारावल भीम सिंह, जो कोटा के थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष? राजस्थान के एकीकरण में समय लगा था 8 वर्ष। ऑप्शन बी राइट। देखिए, राजस्थान का एकीकरण हुआ था 7 चरणों में हुआ था, और ये हुआ था 18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक। और इस एकीकरण में जो समय लगा था, ये लगा था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन, यानी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। इसका एग्जैक्ट जो समय है 8 वर्ष 7 माह 14 दिन है। इसका राउंड फिगर में हम 8 वर्ष बताते हैं, तो इसका राइट आंसर 8 वर्ष होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एकीकरण के चरण एवं स्थापना का असुमेलित युग्म है। यानी इसमें से एकीकरण का चरण और इनकी स्थापना से संबंधित असुमेलित युग्म कौन सा है? एक तरफ एकीकरण के चरण दिए गए हैं और इनकी स्थापना के समय दिया गया है। इसमें असुमेलित कौन सा है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। द्वितीय चरण क्या 25 मार्च 1948, तृतीय चरण या 18 अप्रैल 1948 को, पंचम चरण 30 मार्च या 1949 को, सप्तम चरण 1 नवंबर 1956 को। इनमें से कौन सा युग्म असुमेलित होगा? देखो, द्वितीय चरण हुआ था 25 मार्च 1948 को, ये सही है। तृतीय चरण हुआ था 18 अप्रैल 1948 को, ये भी सही है। लेकिन जो पंचम चरण है ये 30 मार्च 1949 को नहीं हुआ था, ये युग्म असुमेलित होगा। यानी कि इसका राइट आंसर होगा पंचम चरण 30 मार्च 1949। देखो, सातवां चरण है, सप्तम चरण है, 1 नवंबर 1956 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा पंचम चरण
30 मार्च 1949। आगे देखते हैं इनके। देखो एकीकरण के चरण दे रखे हैं, उनके स्थापना दे रखे हैं, जिसमें देखो मत्स्य संघ जो प्रथम चरण है ये हुआ था 18 मार्च 1948 को। दूसरा चरण है जिसको पूर्व या राजस्थान संघ कहा जाता है, जिसका हुआ 25 मार्च 1948 को हुआ था। 25 मार्च 1948 को। तीसरा चरण हुआ था जो संयुक्त राजस्थान है, 18 अप्रैल 1948 को हुआ। चौथा चरण जो वृद्ध राजस्थान है, ये हुआ था 30 मार्च 1949 को। पांचवा चरण है संयुक्त वृद्ध राजस्थान का, जो हुआ था 15 मई 1949 को। छठा चरण जो राजस्थान संघ है, छठा चरण राजस्थान संघ जो 26 जनवरी 1950 को हुआ। सातवां चरण वर्तमान राजस्थान जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ये कुल मिलाकर राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं और उनकी स्थापना के वर्ष दिए गए हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एकीकरण के दौरान लावा ठिकाना को जयपुर रियासत में शामिल किया। यानी एकीकरण के दौरान जो लावा ठिकाना है उसको जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था? लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था? इसके ऑप्शन है 5 जुलाई 1947, 25 अप्रैल 1948, 19 जुलाई 1948 या 30 मार्च 1949। तो राजस्थान के एकीकरण के दौरान लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 19 जुलाई 1948 को। ऑप्शन सी राइट। 19 जुलाई 1948 को लावा ठिकाने को जयपुर रियासत में शामिल किया गया था। देखिए आगे दिया गया है जैसे तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। जो तीसरा चरण था संयुक्त राजस्थान, ये हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। तो केंद्र सरकार के आदेश पर लावा ठिकाने को 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में मिलाया। यानी जो केंद्र सरकार के आदेश पर लावा ठिकाने को 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में मिलाया गया था। और इसे जो जयपुर रियासत है और लावा को, इन दोनों को 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया। यानी कि देखिए तीसरा चरण हुआ था जो संयुक्त राजस्थान था, 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। जो केंद्र सरकार है इसके आदेश पर जो लावा ठिकाना है इसको 19 जुलाई 1948 को जयपुर में मिलाया गया था।
लावा ठिकाने को सबसे पहले केंद्र सरकार के आदेश पर जयपुर में मिलाया गया था 19 जुलाई 1948 को, और इसके बाद जो जयपुर रियासत है इसको 30 मार्च 1949 को वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया था। लावा ठिकाने को सबसे पहले जयपुर में मिलाया 19 जुलाई 1948 को, उसके बाद 30 मार्च 1949 को इसे वृद्ध राजस्थान में मिलाया गया था। अगला नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है एकीकरण के दौरान सिरोही आंदोलन से संबंधित है। एकीकरण के दौरान सिरोही आंदोलन से संबंधित है, यानी इनमें से एकीकरण में के दौरान जो सिरोही आंदोलन से संबंधित है किनका है? गोकुलभाई भट्ट, बलवंतराय मेहता, हरिभाऊ उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया। तो इन कूटों में से इनका आंसर देना है। इसके ऑप्शन है केवल एक, एक व दो, एक, दो और तीन, या एक, दो, तीन व चार। तो इनमें से सिरोही आंदोलन से संबंधित है। देखो, सिरोही आंदोलन से संबंधित है गोकुलभाई भट्ट का और बलवंतराय मेहता का। गोकुलभाई भट्ट और बलवंतराय मेहता दोनों सिरोही आंदोलन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा एक व दो, यानी ऑप्शन बी राइट। देखिए आगे कुछ तथ्य दिए गए हैं, इन्हें भी देखते हैं। देखो नवंबर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही रियासत को बम्बई प्रांत में मिला दिया। तब गोकुलभाई भट्ट का जन्म जो हातल गांव सिरोही था वह भी बम्बई प्रांत में चला गया। यानी कि इसमें कहा गया है जब नवंबर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने जो सिरोही रियासत है उसको बम्बई प्रांत में मिला दिया गया था। तब क्या है कि जो गोकुलभाई भट्ट थे उसका जो जन्म स्थान था, जो गोकुलभाई भट्ट था उसका जो जन्म स्थान था हाथल गांव सिरोही, ये भी क्या है कि बम्बई प्रांत में चला गया था। आंदोलन के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 जनवरी 1950 को आबू दिलवाड़ा को छोड़कर शेष सिरोही रियासत को संयुक्त वृत्त राजस्थान में मिला दिया और राजस्थान संघ की स्थापना कर दी। देखिए नवंबर 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने जो सिरोही रियासत थी इसको बम्बई प्रांत में मिला दिया था। और जब बम्बई प्रांत में मिला दिया तो जो गोकुलभाई भट्ट का जो जन्म स्थान था हाथल गांव सिरोही, ये भी बम्बई प्रांत में चला गया था। इसके बाद आंदोलन किया तो आंदोलन के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इन्होंने 26 जनवरी 1950 को आबू दिलवाड़ा को छोड़कर जो शेष सिरोही रियासत थी उसको संयुक्त वृत्त राजस्थान में मिला दिया गया था और इसका नाम रख दिया, राजस्थान संघ की स्थापना कर दी थी। यानी कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही रियासत को यानी बम्बई प्रांत में मिला दिया था, गोकुलभाई भट्ट का जो जन्म स्थान था वो भी हाथल गांव सिरोही में चला गया था। उसके बाद आंदोलन के बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 जनवरी 1950 को
जो आबू और दिलवाड़ा का जो क्षेत्र है, जो आबू दिलवाड़ा है, उसको छोड़कर जो शेष सिरोही रियासत थी, इसे संयुक्त वृत्त राजस्थान में मिला दिया गया था और इसके बाद इसका नाम राजस्थान संघ रखा गया था, यानी राजस्थान संघ की स्थापना कर दी थी।